हाँ तो मित्रों, आज हम उपसर्ग की चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्ग को यदि बढ़िया से सुन लेते हैं तो ये उपसर्ग चैप्टर बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। यानी कि फिक्स, यानी कि कोई चीज़, यानी प्री का मतलब होता है पहले, यानी किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले कुछ शब्दांश लग जाता है, कुछ शब्द का अंश, है ना। शब्द के पहले किसी शब्द का अंश या शब्दांश लग जाता है, और जब उसके पहले जब लग जाएगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, या विशेष अर्थ पैदा होगा, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम विश्लेषण कर देते हैं। उपसर्ग में देखिए, उप एक उपसर्ग है। उप का मतलब होता है समीप या नजदीक, और सर का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? क्रिएशन। तो किसी समीप जाकर के बनाता है, समीप जाकर के बनाता है। तो उपसर्ग वो चीज है जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देगा या विशेष अर्थ पैदा कर देगा। ठीक है। हाँ। अब हम उपसर्ग अब हम ये जान लेते हैं कि संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है, और अर्थ नहीं बदलने पर भी चमत्कार आ जाता है। कभी कभी एक ही क्रिया या शब्द से एक साथ 2 या 3 उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। अब ये उपसर्ग को हम काउंट कर लेते हैं। प्र हो गया, परा, सम, अप, अनु, औ, निर, निस, दुस, दूर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप। इस तरह संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कुल 22 है। ठीक है ना। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया उपसर्ग प्र, क्या बताया? प्र। अब देखिए, हार माने क्या होता है? हारना। हार माने हारना, डिफीट। और प्र लग गया था, क्या कर दिया? प्रहार। क्या हो गया? प्रहार। प्रहार माने क्या होता है? किसी चीज पर अटैक करना, है ना। आक्रमण करना। अर्थ बदल गया कि नहीं? अब जैसे हार है, हार का मतलब हार डिफीट है, और हार के पहले लग गया आहार। हार के पहले लग गया आहार। हार के पहले क्या लग गया? जैसे ये उपसर्ग हो गया। हार के पहले लग गया आहार माने भोजन। आहार माने भोजन। बताओ वहां कहाँ हारना है और भोजन हो गया, अर्थ बदल गया कि नहीं? इस प्रकार संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। अब जैसे देखिए, अति है। अति उपसर्ग, अति रिक्त। रिक्त माने खाली। रिक्त माने खाली। उसके पहले लग गया अति, तो अतिरिक्त हो गया ना। आचार, आचार है। आचार के पहले लग गया अति। क्या लग गया? अति। तो अत्याचार। क्या हो गया? अत्याचार। आचार माने क्या होता है? व्यवहार। अति प्लस आचार, ये जो है स्वर संधि है ना। ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। हिंदी से दोनों के लिए फायदेमंद समान रूप से है। इसलिए कि जैसे अब संस्कृत में लिखा जाएगा अतिरिक्त। क्या रहेगा? अतिरिक्त। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो आप बोलेंगे अति, या अति उपसर्ग से आप शब्द बनाइए, आप बनाएंगे अतिरिक्त। अतिरिक्त संस्कृत में क्या बनाएंगे? अतिरिक्त। हिंदी में बना देंगे अतिरिक्त। अपि जो है स्वतंत्र अव्यय है। अपि क्या है? स्वतंत्र अव्यय है। ठीक है। अपि स्वतंत्र अव्यय है, इससे कोई शब्द नहीं बनता है ना। अधि उपसर्ग, अधि में लग गया कार, है ना। तो क्या हो गया? अधिकार, कब्जा करना। पति तो हस्बैंड होता है पति, और ये लगे अधिपति। क्या हो गया? अधिपति। पति के पहले अधिपति एक मालिक के अर्थ में होता है। अधिपति शासक के रूप में, उसका एक मतलब पर्यायवाची बोध होता है। और संस्कृत में क्या लिख देंगे? अधिपति। क्या लिख देंगे? अधिपति। संस्कृत में, हिंदी में लिख देंगे अधिपति। कोई अंतर नहीं है। 99% एक हिंदी का ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर 99% एक ही है। अब मान माने क्या होता है? इज्जत, प्रतिष्ठा। अनुमान, क्या लग गया? अनुमान माने गेस, अंदाज लगाना, है कि नहीं। शासन, अनुशासन, कुछ विशेष अर्थ पैदा हो गया। अब संस्कृत में क्या हो गया? अनुशासनम। क्या हो गया? अनुशासनम। संस्कृत में बोलेगा, संस्कृत के विषय में आएगा परीक्षा में कि अनु उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो क्या लिखोगे? अनुशासनम। हिंदी में बोलेगा, हिंदी सब्जेक्ट में बोलेगा अनु उपसर्ग से शब्द बनाओ, तो अनुशासन लिख दीजिएगा। क्या अंतर है? अप से अप से क्या हो गया? अपमान। हिंदी में, संस्कृत में अपमान। अप से हिंदी में
क्या है ना, अपहरण, क्या हो गया, अपहरण, हिंदी में अपहरण, संस्कृत में अपहरण, अपहरणम, है ना। अभी से हिंदी में अभिमान, संस्कृत में अभिमान, अभी से हिंदी में अभियान, अरे अभियानम, संस्कृत में हिंदी में अभियान, औ से हिंदी में अवकाश, संस्कृत में बोलो अवकाश, हिंदी में अवगत, संस्कृत में अवगत। उसी प्रकार आ से आकार, आगमन, ठीक है ना। उत से उद्धार, उत से क्या हो गया, उद्धार, उत प्लस हार, उत प्लस हार, ये देखिए व्यंजन संधि है, उत प्लस हार। संस्कृत में लिखेंगे उद्धारः, हिंदी में उद्धार, यहाँ उद्गम, क्या हो गया, उत प्लस गम, उत प्लस गम, ये भी देखिए व्यंजन संधि है, उत प्लस गम। संस्कृत में लिखेंगे उद्गमः, उद्गमम, हिंदी में लिखेंगे उद्गम, बात वही है। उप से क्या हो गया, हिंदी में उपकार, संस्कृत में उपकार, चाहे उपकारम, है ना। फिर ये हो जाएगा हिंदी में उपदेश, हिंदी में, और ये उपदेश। तो इस प्रकार हम लोग संधि, ये सॉरी उपसर्ग को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया पूरी तरीके से। हाँ, तो हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दूर दुस, दूर और दुस, दूर दुस देखिए, इससे क्या हो गया, दूरजन, दूह प्लस जन, दूह प्लस दशा, दूह प्लस साहस, दूह प्लस साह, दूह प्लस साध्य, है ना। संस्कृत में लिखेंगे दुर्जनः, दुर्दशाह, दुस्साहस, दुस्साध्य, बात वही है। निर्निश, निर्निश। तो अब देखिए नीर से क्या, निस नीर से क्या, निर्ज, ये दोनों मिलते जुलते हैं, निस नीर एक दूसरे के पूरक है। निर्निश मतलब ये शाखा अलग है लेकिन ये संयुक्त की तरह है। इनको हम देखिए, अभी मैंने बताया कि संस्कृत में कुल उपसर्ग 22 है, मैंने यहाँ 20 लिखा है। तो यही दूस और दूस को दुर्दुस और निर्निश, इसको एक एक काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। लेकिन इसको संयुक्त भी काउंट कर सकते हैं, अलग भी काउंट कर सकते हैं। तो ये लेके वैसे संस्कृत में अलग और हिंदी में इसको, तो देखिए अब देखिए निर्निश, तो निर से क्या हो गया, निर्जन, निर्भय, है ना, निश्चल, निर्जीव, हो गया ना। अब इसको अब देखिए प्र से क्या हो गया, प्रकार, प्रहार, है ना, बोलो। संस्कृत में क्या हो जाएगा, प्रकार, प्रहार, है ना। परा से पराजय। अब देखिए यहाँ पर कितना अर्थ बदल रहा है, जय माने जीतना, जय माने जीतना। अब परा लग गया, पराजय, पराजय माने हार, हो गया कि नहीं। क्रम माने सीरियल रूप से, क्रम माने सीरियल रूप से। अब परा लग गया, पराक्रम, पराक्रम लग गया पहले, तो क्या होगा, पराक्रम माने क्या होता है, एक साहस का, वीरता का, ओज का प्रतीक है, नहीं, ताकत का प्रतीक है, पराक्रम वीरता का प्रतीक है। अब देखिए मान के अप हो गया ना, अप से अपमान, अपशब्द, है ना। सम से संवाद, हिंदी में संवाद, संयोग, संस्कृत, ठीक है ना। सु से सुपुत्र, क्या हो गया, सुपुत्र, सुलेख, है ना, सुकर्म। प्रति से प्रतिरोध, प्रतिध्वनि, है। परि से परिवार, परिसर, संस्कृत में वही चीज है, परिवार हो जाएगा, परिसरा हो जाएगा, है ना। परिसदन हो जाएगा, परिसदन, परिसदना हो जाएगा संस्कृत में। वी से विहार, विकास, विमान हो जाएगा कि नहीं। नी से क्या हो जाएगा, निदान, निवास। इस तरीके से हम उपसर्ग को समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हिंदी के कुछ विशेष उपसर्ग हम देख लेते हैं, ठीक है। अ और अन, अ और अन। अ से क्या होगा, अमोल, क्या हो गया, अमोल, अनमोल, अजान, हो गया कि नहीं। अद से हिंदी में ये जो है अ, अन, उन, अ, दु, नी, विन, भर, कु, सु, ये सब हिंदी के उपसर्ग है। ये सब क्या है, हिंदी। लेकिन संस्कृत के सारे उपसर्ग हिंदी में है, संस्कृत के सारे उपसर्ग हिंदी में है, लेकिन हिंदी में कुछ अलग से भी उपसर्ग हैं, ठीक है। उनकी हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। जैसे अध, जला के पहले लग गया अध, अध जला। पका के पहले लग गया अध पका, माने आधा पका हुआ है। उन, है ना, उन से क्या 19, चास के पहले लगे 49। औ से क्या हो गया, गुण के पहले लग गया अवगुण, माने गलत गुण है कोई। अवसर, सर के पहले अवसर। दूसरे कान के पहले लगे, अब देखो कान का कितना मजा है, कान माने कान, 2 कान होते हैं ना इंसान के। दू लग गया दुकान, शॉप, जहाँ लोग खरीदते हैं कुछ। बला, बला, बला का कई अर्थ है ना। बला बल के लिए भी होता है बला, है ना। तो दू लग गया दुबला। खरा के पहले लगे नी से निखरा, निडर। देखो कितना अर्थ बदल गया, डर में डरना होता है ना, डर, फियर। नी लगे निडर, कोई डर नहीं, अर्थ बदल गया, उलट गया, विशेष अर्थ हो गया, परिवर्तन हो गया कि नहीं। विन से देखिए देखा के पहले लग गया विन, देखा नहीं देखा। काम
काम हो, विन लगाते, विन काम कोई काम नहीं। भर से लग गया भरपेट, भरसक। कु से देख लेंगे, कु और क का अर्थ जहां भी लग जाएगा थोड़ा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। कु देखो, कु से कुपात्र, पात्र माने अच्छा होता है पात्र, कुपात्र माने गलत पात्र, पूत माने पुत्र, अच्छा पुत्र, कुल कपूत गलत पुत्र, जो गलत कुकर में शामिल है, ठीक है ना। उसी प्रकार सु और स से, सु और स जहां लगेगा तो उसका अर्थ सकारात्मक होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे पूत, पूत माने बेटा होता है, स लग गया सपूत, अच्छा बेटा। उसी प्रकार सुजान, सुजान के पहले सुजान, सु और स का अर्थ लगेगा जहां तो अच्छे अर्थ में हो जाता है ना, सकारात्मक गुणवत्तापूर्ण। और जहां कु और क लगेगा तो क्या अर्थ होगा? नकारात्मक, निगेटिव, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग उर्दू उपसर्ग की चर्चा कर लेते हैं। ये अरबी फारसी में ज्यादातर प्रयोग होते हैं, है ना। अल से क्या हो गया? अलबत्ता। क्या हो गया? कम उम्र के पहले लग गया कम उम्र, नसीब के पहले लग गया खुश नसीब, हाजिर के पहले लग गया गैर हाजिर, दर से दरकार। उसी प्रकार ना से नापसंद, बद से बदमाश, बर से बर्दाश्त, बिल्कुल के पहले लग गया बिल्कुल, है ना। बेईमान के पहले लग गया बे, क्या होगा? बेईमान, है ना। चार के पहले लग गया लाचार, दर्दी के पहले लग गया हमदर्दी, है कि नहीं। इस प्रकार आपको मैंने संस्कृत के सभी उपसर्ग बतला दिए। संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं? 22, ठीक है। और हिंदी के भी उपसर्ग, हिंदी में और भी उपसर्ग हैं, लेकिन ये सब परीक्षा की दृष्टि से जो भी आते हैं उनको मैंने बतलाया। ये 8वीं 9वीं 10वीं +2 12वीं से लेकर कंपटीशन तक में भी ये फायदेमंद है। और मैंने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्गों को, हिंदी उर्दू फारसी के भी उपसर्गों को मैंने यथासंभव शामिल कर लिया है। और इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। साइंस की ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स, इंग्लिश की ट्रिक्स, और कहीं हम जाते हैं तो मतलब कोई भी कुछ वीडियो डालते हैं जिसका अर्थ होगा एजुकेशनल टाइप्स की वीडियो इसमें रहती है। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको समझ में आया है, फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। धन्यवाद।